नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 10 दिसंबर मंगलवार दोपहर 12 बजे तक 9 बड़ी खबरें सामने आ रही है। बड़ी घोषणा, ऐलान, आदेश। तो हरियाणा से सभी छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा सभी की अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज 10 दिसंबर दोपहर 9 जबरदस्त घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, बड़ी खुशखबरी। हरियाणा के राज्यपाल से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने 9 दिसंबर को जॉब सिक्योरिटी अधिनियम अधिसूचित कर दिया। हालांकि 14 अगस्त को भी यह अधिसूचित किया गया था, मगर तब यह अध्यादेश था। विधानसभा के गत सत्र में सरकार ने इसका विधेयक पारित कराया और अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे अधिसूचित कर दिया। प्रदेश के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक की उम्र तक जॉब सिक्योरिटी गारंटी सरकार ने दे दी है। कानून के अनुसार जिन अस्थायी कर्मचारियों को 15 अगस्त 2014 तक 5 साल नौकरी करते हो गए और वे अभी भी नौकरी में हैं, उन्हें यह जॉब सिक्योरिटी मिली है। एक कर्मचारी कॉन्ट्रेक्चुअल होने चाहिए। इसमें न तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और न ही पार्ट 2 का जिक्र है। इसका मतलब यह है कि चाहे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगा हो, चाहे पार्ट 2 के तहत लगा हो या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगा हो, 5 साल की सर्विस होना जरूरी है और वेतन 50,000 रुपये तक होना चाहिए। गेस्ट टीचर्स को भी मिलेंगे लाभ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, चिरायु एक्सटेंशन स्कीम या सरकार की तरफ से संशोधित स्कीम के तहत अधिसूचित स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा। मृत्यु कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी मिलेगी, मातृत्व लाभ मिलेगा और एक्स ग्रेसिया कंपनसेट आर्थिक मदद या अनुकंपा नियुक्ति हरियाणा कौशल रोजगार निगम का लाभ मिलेगा गेस्ट टीचर्स। तो ये बड़ी अपडेट। नगर निकाय में बीसीबी को 5% आरक्षण का अधिनियम भी अधिसूचित। हरियाणा विधानसभा में पारित विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचित कर दिया गया। इसके तहत हरियाणा के नगर निकाय में बीसीबी कैटेगरी को 5% आरक्षण दिया गया है। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो सोमवार को पूरी तरह महिलाओं को समर्पित कार्यक्रम में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की बीमा सखी योजना की शुरुआत कर दी गई है। 3 साल में देश भर में 2 लाख महिला सखी बनाई जाएंगी। बीमा सखियों को न केवल एलआईसी से कमीशन मिलेगा बल्कि सरकार की ओर से भी पहले साल 7,000 रुपये महीने, दूसरे साल 6,000 रुपये और तीसरे साल 5,000 रुपये मासिक मानदेय भी मिलेगा। तो बीमा सखी बनने में आयु कोई बाधा नहीं है। 10वीं पास 18 से 70 साल की महिला आवेदन कर सकती हैं। पहले 3 साल बीमा सखी को सरकार की ओर से भत्ता मिलेगा। इन 3 साल में बीमा सखी को प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। लगातार योजना से जुड़े रहने और परीक्षा में पास होने पर डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकती हैं। तो न्यूनतम 18 वर्ष और 10वीं पास महिलाएं एलआईसी की नज़दीकी शाखा या पोर्टल पर विजिट कर बीमा सखी योजना से जुड़ी जानकारी देख सकती हैं। महिलाएं पास करेंगी पहले साल 7,000, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000 रुपये मासिक वेतन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 के पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन फीस भरने का अवसर दिया है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के ऐसे पंजीकृत अभ्यर्थी जो आवेदन फीस नहीं भर सके, वे अभ्यर्थी 12 से 15 दिसंबर तक आवेदन फॉर्म पूर्ण करते हुए आवेदन फीस ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। एस्टेट के आयोजन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी समय समय पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित अवलोकन करते रहे ताकि किसी भी महत्वपूर्ण और अति आवश्यक सूचना से वंचित न रहें। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। प्रदेश के 1,032 अस्थायी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 3 लाख बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस सत्र के लिए अस्थायी स्कूलों की मान्यता को लेकर सशर्त विस्तार एक्सटेंशन दे दिया है। शर्त के मुताबिक अगले सत्र तक इन स्कूलों को मानक पूरा करने मान्यता लेनी होगी या छात्र छात्राओं की दाखिला नहीं करना होगा। सभी स्कूल प्रशासन को शर्त का एक एफिडेविट जमा कराना होगा। इस आदेश के बाद प्राइवेट स्कूल संघ ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। प्रदेश में 2003 से अस्थायी स्कूलों को 1-1 साल का विस्तार मिलता रहा है। तत्कालीन समय में कुल 3200 स्कूल थे। इनमें 2,106 स्कूलों ने शिक्षा निदेशालय के मानकों को पूरा करते हुए मान्यता हासिल कर ली, जबकि 1,032 स्कूल मानक पूरा नहीं करने के कारण मान्यता नहीं ले पा रहे हैं। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। 70 साल और उससे ऊपर के 25 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने मात्र 42 दिनों में 2 महीने से भी कम समय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आयुष्मान वय वंदना कार्ड का पंजीकरण करा के नया रिकॉर्ड बनाया है। इसी साल 29 अक्टूबर को हुई लॉन्च हुई इस योजना को लोगों ने हाथों हाथ लिया। इस कार्ड का लाभ लेते हुए 22,000 वरिष्ठ नागरिक अब तक कुल 40 करोड़ का निःशुल्क इलाज करा चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत विस्तारित यह मुफ्त बीमा योजना सभी सामाजिक व आर्थिक आधार के वर्गजनों के लिए अब तक 70 साल से अधिक के 22,000 वर्गजनों ने इलाज कराया है। इस कार्ड से करीब 2,000 मेडिकल प्रोसीजर देश भर में 27 स्पेशलिस्ट अस्पतालों में कराए जा सकते हैं। तो 70 साल से अधिक के 22,000 वर्गों ने इलाज कर लिया लाभ। आते ही छा गया आयुष्मान वय वंदना कार्ड, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
प्रदेश में अपने घर के करीब नौकरी करने का इंतजार करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। अब जिन विभागों ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो चुकी है, उनके कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। सीएमओ की मंजूरी के बाद इस संबंध में दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। अप्रैल में बच्चों का शैक्षिक सत्र शुरू हो जाता है, इसलिए फरवरी के आखिर तक ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया जा रहा था, ताकि बच्चों के बीच सत्र में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। राज्य में 2,65,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। शेड्यूल के अनुसार पहले कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड तैयार करने के लिए विभागीय अधिकारियों से कहा गया। इसके बाद जनवरी में कर्मचारियों से ट्रांसफर लेकर जाने वाले जगह की चॉइस पूछी जाएगी। प्रदेश में अब पंचायती राज विभाग के बाद हायर एजुकेशन और सिंचाई विभाग ने भी शेड्यूल जारी किया, जिसके अनुसार इसी महीने 11 दिसंबर से ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि फरवरी में पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा बाकी विभागों की ओर से भी इसकी तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी खुशखबरी, कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर खोले। सीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद विभागों ने शुरू की प्रक्रिया, कई विभागों ने जारी कर दिए हैं शेड्यूल। तो ये बड़ी खुशखबरी सभी के लिए। आइए अगली बड़ी अपडेट देखते हैं। हरियाणा के कई दिग्गजों को झटका देते हुए भाजपा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 बार चेयरपर्सन रेखा शर्मा को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। वहीं पार्टी ने आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में भी उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो ये बड़ी खबर, लगातार 2 बार महिला आयोग की चेयरपर्सन रही रेखा शर्मा को इस बार राज्यसभा में भेजेगी भाजपा। प्रदेश से पहली बार 2 महिलाएं राज्यसभा में होंगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के गवाह संरक्षण योजना के तहत हरियाणा में गवाहों को राहत दी गई है। अब गवाहों के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी गवाही हो जाएगी। अब हरियाणा में गवाही के लिए नहीं जाना पड़ेगा कोर्ट। इसके लिए हरियाणा सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग वीसी रूम निर्धारित किए हैं। इन श्रेणियों में पीड़ित, शिकायतकर्ता, घायल, प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, विशेषज्ञ साक्षी, महिलाएं, बच्चे और शासकीय साक्षी शामिल हैं। इसके लिए अलग अलग जगह विशेष स्थान निर्धारित किए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। तो पदों की संख्या बढ़ाने को स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। रोहतक हरियाणा स्टेट डॉक्टर एसोसिएशन ने सोमवार को पत्र लिखकर चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में 2,000 सीटें करने का आग्रह किया है। तो ये आप देख सकते हैं, 3 साल में 2 लाख महिलाओं को योजना के अंतर्गत स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य। तो बीमा की योजना 3 साल के लिए स्टाइपेंड स्कीम। बीमा की योजना में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास, न्यूनतम पूर्ण आयु आवेदन के समय 18 वर्ष। स्टाइपेंड्री अवधि के बाद नियमानुसार एजेंसी जारी रहेगी। कमीशन के साथ LIC अपने एजेंट्स की शर्तों के अधीन करियर के अवसर भी प्रदान कर सकती है। तो बीमा सखी योजना से जुड़ने व जानकारी के लिए नज़दीकी LIC शाखा से संपर्क करें या पोर्टल पर विजिट करें। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये हरियाणा से आज दोपहर की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, घोषणा, आदेश, सभी की अपडेट आपको यहाँ पर दिन भर मिलती रहेगी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। अगली वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बेल आइकन, घंटी को ज़रूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद। तो ये दोपहर की बड़ी घोषणाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंच के। तो हरियाणा की आज 10 दिसंबर मंगलवार दोपहर तक की बड़ी घोषणाएं। तो यहाँ पर दिन भर बड़ी बड़ी घोषणाएं आपको मिलती रहेंगी। तो इस समय की अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।